थलपति विजय का काम कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और उनके खिलाफ रची गई सबसे घातक साजिश। सरकार गिरते गिरते बच गई। गुस्से में आए विजय, इस पर थलपति विजय ने लिया सबसे तगड़ा फैसला। अब कोई सरकार को हिला नहीं पाएगा, बीजेपी भी रह गई। दंग जानिए क्या कुछ थलपति विजय का काम ऐसा विजय ने कर दिया। कहते हैं कि गंदे लोगों के बीच अगर कोई अच्छा आ जाता है, गंदे लोगों को अच्छा पसंद नहीं आता। सालों तक अपने मतलब की राजनीति करने वाले नेताओं की जब बोलती थलपति विजय ने बंद कर दी, अपने हिसाब से सिस्टम को चलाना शुरू किया, जनता के लिए सोचना शुरू किया, जनता के लिए काम करना तेज किया, तो फिर बड़े बड़े नेताओं के कलेजे पर सांप दौड़ने लगा। फिर क्या था, विजय के खिलाफ तगड़ी साजिश रची गई, लेकिन उस साजिश को मिट्टी में मिलाने का काम विजय ने कर दिया। कैसे बड़े साजिश उनके खिलाफ रची गई थी और उसको कैसे धुएं में विजय ने उड़ा दिया। क्यों अब कोई विजय सरकार को नहीं हिला पाएगा, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल यह पूरा सियासी घमासान थलपति विजय की पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और तमिलनाडु विधानसभा में उनके बढ़ते प्रभाव को लेकर खड़ा हुआ है। खबर है कि विरोधी दलों ने पर्दे के पीछे विजय के कुछ विधायकों से गुप्त संपर्क साधना शुरू कर दिया था ताकि उनकी नई नवेली सरकार या विधानसभा में उनके मजबूत स्थिति को फ्लोर टेस्ट के जरिए कमजोर किया जा सके। विरोधी नेताओं का प्लान था कि विजय के करीबियों में फूट डालकर उनकी ताकत को पूरी तरह तोड़ दिया जाए, जिससे सरकार बनने से पहले ही बिखर जाए। लेकिन जैसे ही विजय को इस घातक साजिश की भनक लगी, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने विरोधियों के इस दांव को उन्हीं पर पलट दिया। गुस्से में आए थलपति विजय ने इस साजिश को कुचलने के लिए एक ऐसा अभेद कानूनी चक्रव्यूह तैयार किया कि बड़े बड़े धुरंधर देखते रह गए। विजय ने सबसे पहले अपने पार्टी के संविधान और दल बदल कानून के नियमों को बेहद सख्त कर दिया ताकि कोई भी विधायक या बड़ा नेता लालच में आकर पार्टी से गद्दारी ना कर सके। इसके साथ ही उन्होंने सभी विधायकों और जिला सचिवों के साथ गुप्त इमरजेंसी बैठक बुलाई और उनसे एक विशेष वफादारी वर्ण पर दस्तखत करवाई। विजय के इस कड़े कदम ने पार्टी के भीतर किसी भी तरह की बगावत की गुंजाइश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। विजय ने खुद को सांगठनिक रूप से 100% मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने तमिलनाडु के कोने कोने में मौजूद अपने लाखों फैंस और विजय मक्कलकम के बूथ कमेटियों को सीधे एक्टिव कर दिया है। विजय ने एक डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम भी लॉन्च किया है, जिससे हर एक विधानसभा क्षेत्र के जमीनी फीडबैक, नेताओं की गतिविधियों पर केंद्रीय कमान से नजर रखी जा सके। विजय को पता था कि भ्रष्टाचार करने वाले उनको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन विजय ने सब कुछ पहले ही भांप लिया और डीएमके के होश उड़ा दिए। सियासी गलियारों में इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है कि विजय ने जनता के बीच अपनी पैठ इतनी मजबूत कर ली है कि अब कोई भी गठबंधन या बाहरी ताकत उनकी साख को हिला नहीं सकता। विजय ने साफ कर दिया है कि केवल वह विधानसभा के भीतर ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु के सड़क पर भी उतरकर जनता के हक के लिए लड़ेंगे। देखिए, इतना तो साफ है कि विजय को कोई हिला नहीं पाएगा। जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सालों तक विजय ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर कोई ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा। भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ तैयारी कर सकते हैं, लेकिन विजय को झुकाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।